हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मजे में, वेरी गुड। तो बेटा देखिए, क्लास नाइन्थ का वर्क एनर्जी एंड पावर हमारा चैप्टर चल रहा है। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। उन प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे लेक्चर नंबर 3 में वर्क के ऊपर। ठीक है, तो बेटा जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 रहेगा, इसे में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या आता है वर्क के बाद में? एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, छोटी वीडियो रहने वाली है। टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो बिना देरी किए वीडियो हम आज की स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 4। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा देखिए, एनर्जी का टॉपिक हमारे पास में आता है। तो एनर्जी क्या होती है, मींस वर्क हमने पढ़ लिया। वर्क के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो क्विक रिवीजन एक बार मैं करवा देता हूं। वर्क हमने देखा था कि, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो बेटा वर्क हमारा क्या होता था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन होता था किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम फॉर्मूले में पुट करके लिखते थे W इक्वल टू एफ एस, या W इक्वल टू एफ डॉट एस, या W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू आती थी वर्क की। अब बात ये आती है कि एनर्जी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। अब थोड़ा सा ना डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले ऐसे समझो, मैं अगर आप लोगों को ये बोल रहा हूं जैसे कि वर्क जो होगा ना, वर्क और एनर्जी वो बेटा आपस में इंटर रिलेटेड है। वर्क और एनर्जी आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड। भाई ऐसे समझो, अगर किसी इंसान के पास में एनर्जी है तो ही वो वर्क करेगा। भाई ये सुनो, जैसे कि मान लेते कोई फिजिकली एक्टिव इंसान है, ठीक है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा कार्य करेगा। ठीक है, एक पेशेंट है जो 15-20 दिनों से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब मैं उसको, एक पेशेंट है, मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ये मान लेते पेशेंट है, ठीक है, और ये मान लेते हैं एक्टिव पर्सन है, फिजिकली एक्टिव पर्सन है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को काम दे रहा हूं कि आप लोगों को 100 किलोमीटर चलना है। एग्जाम्पल के लिए 100 किलोमीटर मान लिया मैंने ऐसी। ठीक है, 100 किलोमीटर चलना है। 100 किलोमीटर क्या हो गया? चलने का कार्य, यानी कि चलने का काम। भाई मैंने इनको क्या काम दे दिया? 100 किलोमीटर चलने का काम दे दिया मैंने। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब ये बताओ, पेशेंट और जो एक्टिव पर्सन है, एक पेशेंट है और एक हमारे पास क्या है? एक्टिव पर्सन है। तो इसमें आप मेरे को ये बताओ, ज्यादा कार्य कौन कर पाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। तो बेटा देखो, है ना, दोनों को मैंने काम दे दिया, 100 किलोमीटर चलने का काम दिया है, पेशेंट को भी और एक्टिव पर्सन को भी। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, कौन वर्क कर पाएगा ठीक तरीके से? आप बोलोगे सर वर्क है ना एक्टिव पर्सन कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि आप बोलोगे सर एक्टिव पर्सन के पास में ज्यादा एनर्जी है। सही बात है भाई, ज्यादा एनर्जी है इसके पास में, तभी तो इसने वर्क किया। और इस पेशेंट के पास में एनर्जी क्या है? इस पेशेंट के पास में एनर्जी लेस है और इसके पास एनर्जी मोर है। तो बेसिकली आपने इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा? अगर एनर्जी है तो वर्क हो रहा है, और अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं हो रहा। इसी तरीके से मान लेते हैं एक डेड पर्सन है, इसको मैं बोल रहा हूं 100 किलोमीटर चलो। ठीक है, तो क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, यानी कि इसने वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं थी। बात आ रही, देखो लिंकिंग समझो कि कैसे एक दूसरे से लिंक है वर्क और एनर्जी। अगर किसी भी बॉडी के पास में एनर्जी है तो वर्क होगा, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है, इसका मतलब उसका एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। भाई वर्क अगर कोई कर रहा है, वर्क अगर हो रहा है, वर्क इज हैपनिंग, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ बॉडी कंज्यूम हो रही है। भाई ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट यानी कि आपने एनर्जी गेन की, एनर्जी आपको मिली। अब मैं आपको बोल रहा हूं 50 किलोमीटर चलो, यानी कि 50 किलोमीटर रन करने का आपको वर्क दे दिया मैंने। अब सीधी सी बात, आप वर्क कर रहे हो ना, चल रहे हो, तो चलते 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 क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होने लग जाएगी? एनर्जी लॉस होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बॉडी के पास में एनर्जी है तो ही वो वर्क करेगा, और अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो वर्क करने के अंदर
उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि वर्क तभी होगा जब एनर्जी कंज्यूम होगी, और वर्क कब होगा जब एनर्जी होगी। सीधी सी बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बेटा क्या है, डायरेक्टली लिंक है। अगर एक है तो दूसरा है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं। क्लियर बात। तो ये हमारा वर्क और एनर्जी आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी होती क्या है भाई, एनर्जी क्या हो गई, वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी है ना, यानी कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क द, और ये भी बोल सकते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा हमारा वर्क होगा, जितनी कम एनर्जी बॉडी के अंदर उतना ही कम वर्क होगा। अगर एनर्जी किसी बॉडी की जीरो, इसका मतलब वो वर्क नहीं है, जीरो वर्क है उसका। क्लियर बात, ये आगे समझे। तो बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूं एनर्जी हमारे वर्क से लिंक है, यानी कि डायरेक्टली अटैच है, तो एक बात बताओ, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी भाई, सेम ही तो है। एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल जे से लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, ये अर्ब होगी। और दोनों के बीच में रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ब, ये इनका रिलेशन हो गया। क्योंकि वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी थी, क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, तो हमारी जो एनर्जी होगी वो भी बेटा क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बात, वर्क हमारी स्केलर थी तो एनर्जी भी हमारी क्या होगी, स्केलर। ये बेसिक का कॉन्सेप्ट हमने आज सीख लिया कि एनर्जी होती क्या है, वर्क के साथ में उसका क्या रिलेशन होता है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एनर्जी है तो बॉडी वर्क करेगी, और अगर बॉडी वर्क कर रही है इसका मतलब धीरे धीरे वो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। जैसे कि अगर मान लो किसी पर्सन ने एनर्जी ड्रिंक पी ली, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में वो वर्क करने लग गया, तो एट सम टाइम, किसी टाइम के बाद में, आफ्टर सम टाइम, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वो काम करने लग गया। इसका मतलब वर्क हुआ तो एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लग गई। और वर्क क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। एनर्जी अगर उस ऑब्जेक्ट के पास में नहीं होती तो वो वर्क नहीं करता। क्लियर सी बात है, सीधी बात। ठीक है, तो एनर्जी का हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा। अब जैसे कि अपन पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी के ढेर सारे टाइप्स हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी जिसको अपन बोल सकते हैं, जिससे अपने को देखने को मिलता है। दूसरा हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी। तीसरा हम बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी किसी वजह से होती है, ड्यू टू हीट की वजह से। इधर लिख ही देता हूं मैं, सोलर एनर्जी किसी वजह से, ड्यू टू सन की गर्मी की वजह से, सन की रेडिएशन की वजह से। लाइट एनर्जी बेसिकली क्या करती है, हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। क्लियर बात। फोर्थ यहां पे हमारा क्या आएगा, और क्या क्या, साउंड एनर्जी, ठीक है, ये क्या करती है, हेल्प अस टू हियर, सुनने में हेल्प करती है। और क्या बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी, ड्यू टू केमिकल की वजह से जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, जैसे कि सेल होता है, निप्पो का सेल, या जो भी अपन किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स हो गई या टीवी, जैसे ये रिमोट हो गए, इसमें हम सेल यूज करते हैं। तो उस सेल के अंदर अपन को पता है कि उसके अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर केमिकल होता है। अब वो केमिकल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तभी वो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन हमारा जो सेल है वो वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सी एनर्जी होती है, बताओ और कौन कौन सी एनर्जी होती है भाई। केमिकल हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, और बना लो, न्यूक्लियर एनर्जी बना लो। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं, ये किसी वजह से ड्यू टू जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे कौन बैठे रहते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, तो उनको बाइंड करने वाली जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो अंदर की साइड बंधे हुए न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, उसको अपन न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। और कौन कौन सी एनर्जी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में आप टाइप करो, अगर आपको इसके अलावा भी कोई एनर्जी पता है जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ मेरे को कुछ चीज ही एक्स्ट्रा पता है। ठीक है, इसके अलावा और मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, और क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और क्या लिखेंगे 9th नंबर पे, अभी मेरे को ध्यान आ गया, विंड एनर्जी, हवा की वजह से जो एनर्जी होती है। और अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ और क्या लिख सकते हैं, विंड एनर्जी हो गई हमारी, और एक एनर्जी और बोल दो आप, और एनर्जी अपन क्या है, लाइट, सोलर, थर्मल, साउंड, केमिकल, न्यूक्लियर, काइनेटिक, पोटेंशियल, विंड हो गई, ठीक है। और अपन चलो ठीक है, इतनी ही एनर्जी अपने यूज कर लेते हैं, बाकी अगर आपको कोई और भी ध्यान हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को एट प्रेजेंट इतना ही एनर्जी क्लिक हो रही है माइंड के अंदर। इन केस अगर आपको मोर एनर्जी क्लिक हो रही हो, आपको पता हो और भी ज्यादा एनर्जी के टाइप्स, तो आप टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि दूसरे बच्चे जो वीडियो देखें उनकी भी हेल्प हो सके इन एनर्जी के अलावा, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। तो बेटा देखो, ये सारी एनर्जी तो आप लोगों के सामने आ गई, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है ना बेटा, हमारे सिलेबस के अंदर ये वाली एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे सिलेबस में, सिलेबस में बोले तो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर हमें ये एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, ठीक है। तो कितने टाइप की एनर्जी हो गई हमारी, 9 टाइप की एनर्जी हो गई, ठीक है। इनकेस अगर आपको और भी ध्यान आ रही है एनर्जी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, हीट ऑप्शन, यानी कि सन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है, सोलर पैनल जो अपन यूज करते हैं। थर्मल एनर्जी, किसी बॉडी को आपने गर्म किया तो हीट की वजह से जो एनर्जी आ गई उसके अंदर थर्मल एनर्जी बोलेंगे। साउंड एनर्जी, जिसकी वजह से हमें वो सुनने को मिलता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी बोलेंगे, या फिर केमिकल की वजह से जो केमिकल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है बॉडी के मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी होता है बॉडी की पोजीशन की वजह से, विंड एनर्जी विंड की वजह से, जैसे विंड टर्बाइन होती है, विंड मिल होती है, हवा चलती है तो उससे अपन एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वो हमारी हो गई विंड एनर्जी, ठीक है। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये बेटा एनर्जी है, तो इसकी सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ, इसकी एसआई यूनिट वो ही रहने वाली है, जूल। एनर्जी है तो एनर्जी की सभी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और सीजीएस क्या रहने वाली है, इसकी आर्ग रहने वाली है, ठीक है। ये तो वही में एसआई और सीजीएस यूनिट के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इट इज द एनर्जी possessed by an object when it is in motion, ठीक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, उस टाइम पे उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, जब कोई भी बॉडी चल रही होगी तो उस टाइम पे उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। अब काइनेटिक एनर्जी का बेटा आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा एम क्या है हमारा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अपना किस में लेना है, केजी में लेना है। यहाँ पे v, यहाँ पे हमारी क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम किस में लेंगे, मीटर पर सेकेंड। और के ई यहाँ पे क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो अपन किस में लेंगे, जूल में अपनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इन केस अगर मान लो जूल में नहीं है, अर्ग में है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग करके, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात ये आती है कि ये हमारे पास में कैसे आया, ये जो फॉर्मूला था ये हमारे पास में कैसे आया, यानी कि डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इधर लिख देता हूं, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कैसे आया? हाउ? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लिंकेज होगा कि जैसे ही फॉर्मूला आ गया, हर कोई तो फॉर्मूला ऐसे नहीं आ सकता। तो बेटा इसकी जो वीडियो आएगी ना डेरिवेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमारा डिपेंड होता है वर्क एनर्जी थ्योरम पे। किस पे डिपेंड होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम पे डिपेंड होता है बेटा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या बोलती है, मैं आपको आइडिया देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया? वर्क किया, तो वो जो वर्क होगा वो उस बॉडी की एनर्जी क्या कर देगा? चेंज कर देगा। भाई कैसे कर देगा? तो वो सीधी सी बात है, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे मान लो ये स्टाइलस है, ये मार्कर है, ये भी रेस्ट में है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0। अब मैं वर्क कर रहा हूं, वर्क कैसे कर रहा हूं? मैंने इसको धक्का मार दिया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने से क्या हो गया? इसके ऊपर वर्क हुआ, किसने किया? मैंने किया। तो जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया तो इसकी एनर्जी के अंदर चेंज हुआ? नहीं हुआ। हुआ कैसे हुआ? अभी एनर्जी कितनी थी? 0। मान लेते हैं ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है और ये रेस्ट में, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि रेस्ट में। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा ये चलने लग जाएगा, मोशन में जाएगा, और मोशन में आती है इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं तो उस बॉडी की एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो चेंज हो सकती है काइनेटिक एनर्जी के रूप के अंदर, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी मोशन में आ रही है ना। अब उस मोशन की वजह से बॉडी क्या तो हाइट पे जाएगी या फिर बॉडी चलती रहेगी। यानी कि बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोली कि वर्क करने से एनर्जी चेंज हो गई, और कौन सी एनर्जी चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सीधी सी बात है। तो बेटा आज की वीडियो हमारी इतनी थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने आज पढ़ लिया, क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब थोड़ा सा ना एक मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, क्योंकि लास्ट स्लाइड है हमारे पास आज की ये, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली। और काइनेटिक एनर्जी v के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है? v² के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। कैसे? डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अगर मैं अब ग्राफ बनाता हूं काइनेटिक एनर्जी और मास का, काइनेटिक एनर्जी और मास, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसी होगी? ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी और v का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि देखो v² है ना यहाँ पे, तो कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस के अंदर देखो, यहाँ पे v हमारी क्या है? स्पीड है। एक चीज ध्यान रखना, स्पीड है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। अब अगर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। और v यहाँ पे हमारी क्या है? स्पीड है, तो स्पीड भी कैसी रहेगी? हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सचमुच में बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है हाफ mv/v, यानी कि ये क्या होता है? वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट और डॉट मिलकर क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आती है? हाफ mv² आता है। यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर करती है? जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या पता लगता है? अगर मान लो कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है, ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो मैं इधर लिख देता हूं, अगली स्लाइड में लिख देता हूं, ये क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे कि आपको ना थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। क्वेश्चन ये है, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is in uniform circular motion, then its kinetic energy change or does not change। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन है ये। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपना आंसर बताइएगा और रीजन भी लिखिएगा कि अगर कोई भी मासिव बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या कांस्टेंट नहीं रहेगी। विद एक्सप्लेनेशन आपका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए।
तो बेटा आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब बात ये आ रही होगी कि सर ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, तो हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने चैनल फिजिक्स बाय कुणाल सिंघल के साथ में बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।